श्री राधे राधे। आज मैं तुम्हें अच्छी बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बेटी। भगवान पर कुछ भरोसा रखो। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो भगवान से प्रेम करता है। आपने देखा था नरसी की लड़की की जो शादी हुई थी, रामा की लड़की की, तो नरसी के पास ये नहीं था कि कुछ भी हो, खाने को भी घर में नाज नहीं था। जब नाई भात का न्योता देने आया तो इसमें ये नहीं था कि नाई को कुछ खिला दूँ। भगवान कृष्ण ने उनका संस्कार, आदर और संस्कार किया था। और जब भात की बेरा आई तो अपने खानदान में गया कि भाई मेरे साथ चलो। सबने मना कर दिया, तेरे पास कुछ है? एक दोस्त के यहाँ गाड़ी मांगने गया, तेरे पास गाड़ी भैया है, हमें गाड़ी दे दो। तो गाड़ी तो ले जाएगा, लेकिन इसमें भर के क्या ले जाएगा कि वो तो भगवान ही जाने। तो मेरे पास नई गाड़ी तो है नहीं, नई गाड़ी तो मेरे काम में चलती रहती है, पुरानी गाड़ी है खड़ी है, भाई तेरी जुगाड़ बने तो ले जा। तो उसने एक बहुत ही बूढ़े बड़े बैल दे दिए, 2, और गाड़ी दे दी। तो साधु संत भर लिए, भगवान का नाम ले रहा था, हे नरसी धन्य तुझे, भगवान कृष्ण का नाम एक मिनट को नहीं छूटने दिया। तो साधु संत बैठा लिए और अब बैठ गए अपने आप, और भगवान को नाम लेते हुए, और सरसागढ़ भात भरने जा रहा था नरसी, जो कि उसके पास ये नहीं था कि पता नहीं मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, पर उसे विश्वास था। जो भगवान का नाम लेता है उसे कुदरती ही विश्वास हो जाता है कि हमारा भगवान भला करेगा। तो देख लो, तुम सबने देखा है कितनी जोर जार से सबने सुना तो होगा ही, देखा किसी ने नहीं बेटा। क्योंकि भगवान प्रभु ने उसकी ऐसी लाज बचाई कि ऐसी जोर से भात दिया कि आज तक कोई भात ना दे पाएगा, ना किसी ने दिया। तो भगवान के भक्त को जो नाम लेता था हर घड़ी हर टाइम, देखी भगवान की भक्त की कैसी भगवान ने टेर सुनी। तो भगवान बेटा है, विश्वास करो। ऐसे ही तुमने सुदामा को देखा होगा, सुदामा के पास कुछ नहीं रहा था। भगवान कृष्ण के ही शरण में ऐसा हो गया था कि मांग के लाता था, बेचारा मांग के खाता था, बच्चों को भी खिलाता था, बीवी के साथ तो कर्म हो गए, लेकिन सत्य पैसे नहीं टिके। सुबह शाम चाहे एक मटकी में, एक देगची में एक ही चावल है, उसी से भोग लगाते थे, खाते थे, लेकिन उनके बगैर ना खाते थे ना किसी को देते थे। तो तुमने देखा कितना कष्ट उठाया, लेकिन नाम भगवान का एक घड़ी नहीं छोड़ा। पति पत्नी दोनों, बच्चे भी पति पत्नी करते थे तो देख के ही बच्चे करने लगे। नहीं, बच्चे क्या जाने राम का नाम, जो माँ बाप कहेंगे वही तो काम होगा। तो देख लो भगवान ने उनकी कैसी सुनी, ऐसी सुनी कि देख लो सुदामा नगरी ऐसी बना दी जैसे अपने मथुरा से भी बढ़िया बना दी। तो सत्य की विजय हुई। भगवान का नाम नहीं छोड़ा, विश्वास था उनकी आत्माओं में कि भगवान मेरी जरूर सुनेगा। तो देखो सुनी। ऐसे ही जब महाभारत हुआ था तो विदुर ने भगवान कृष्ण का नाम एक मिनट नहीं छोड़ा। वो जान गए कि मेरी यहाँ चलेगी नहीं, और मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे देखा नहीं जाएगा, मुझे ये मारेंगे पीटेंगे। तो भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए अपने जंगल में निकल गए। तो सच्चाई उन्हीं की हुई। देखो भगवान ने उन्हीं के घर भोजन करा, उन्हीं के घर बैठे उठे, और दुर्योधन के 36 प्रकार के भोजन त्याग दिए थे। दुर्योधन के घर चिकलों का साग खाया था, चिक्कल का, समझे। तो भगवान की बहुत शक्ति होती है कि अगर कोई करके जप के तो देखे। अब भगवान नहीं है तो पृथ्वी कैसे डटी है, कैसे हम तुम जिंदा हैं, यही तो बात है बेटा, समझे। तुमने सुना था अगर भगवान के भक्त का किसी ने अनादर किया, किसी ने बेइज्जती की, तो उसको तो ये समझ लो कि सूपड़ा साफ है। तुमने देखा था लंका में भीषण को भगवान के भक्त थे, वो ही चुपचाप भगवान का नाम लेते थे। तो रावण ने उनका कितना बड़ा बेइज्जती करी, लात मार के निकाला, भाग गया से, साला आया राम जपने वाला। तो देखो सत्य की विजय हुई, आखिर लंका का राज भीषण को ही मिला। है शक्ति भगवान में। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि भगवान क्या है, कुछ नहीं। बहुत से कह देते क्या है भगवान, है शक्ति। तो देख लो उन्हीं का राजपाट हुआ, सबका सर्वनाश हो गया, सालों का, पापियों का। ऐसे ही
कई ऐसे राजा हैं जिन्होंने, भगवान का राजा नल था, उसने भगवान का नाम एक मिनट नहीं छोड़ा। देखो इतना कष्ट कलेश उठाया और लौट के अपने राज्य में आया, उसी का सत्य की विजय हुई बेटा। भगवान है कि नहीं है बताओ। देखो वो था सुग्रीव, उसके मन में से एक घड़ी राम का नाम नहीं निकलता था, एक घड़ी भी। तो देखो बाली भूल गया था भगवान को, तो देखो सुग्रीव का ही राज्य हुआ। दुख उठाए, सब चीज़ उनकी पत्नी ले ली, सब काम कर लिए, पूरा पंपापुर का राज्य ले लिया, उन्हें लात मार के भगा दिया। तो भगवान के भक्त को कोई सताता है तो उसका ऐसा ही एंड होता है जैसा कि उनका हुआ था। ऐसे ही हनुमान बाबा हैं, बजरंगबली बाबा, परमेश्वर अगर कोई उनका अनादर करता है, कोई उनकी सुनता नहीं है, कोई तो कहता है हनुमान है, कोई वैसा ही है जैसा ही है। और जो प्रिय भक्त भगवान के है वो हनुमान। तो हनुमान बाबा इस कलयुग में है, सच्ची मानियो। इस जग में, इस कलयुग में वो ही अवतार है, वो ही है, भगवान नहीं है। भगवान सबके पार करने वाला। देखा था तुमने कि भक्त प्रहलाद, उसने, पापी ने, उसके पिता ने 7 कर्म कर लिए, पर्वत में से फेंक दिया, दूध में जहर हो के घोल के पिलाया। देखो हुरका माता उनकी बहन थी, वो गोद में लेके जरने को चली, सब काम करे, ऐसा कोई काम नहीं उनने मरवाने को किए नहीं। लेकिन नारायण नारायण नारायण, देखो देखा तुमने कि कह दिया था तेरा ज़्यादा भगवान नारायण करता है, तो बोला इस खम्भे में से, तो भगवान खम्भ फाड़ नरसिंह रूप धरे प्रकट भाई प्रभु। तो देख लो हिरणाकुश को कितनी बुरी तरह मारा। सुना है भगवान कि नहीं? भगवान तुम्हें याद दिला रही हो, तुम कहते भगवान नहीं है, हैं? द्रौपदी की एक ही आवाज़ में भगवान कृष्ण आए। अनेक अनेक भांत को अगर बुलाती तो कहीं आ जाते, अगर वो उसके मन में भगवान कृष्ण के लिए प्यार नहीं होता, उनका जाप भजन नहीं करती, आ जाते। देख लो है भगवान, 1 मिनट में एक ही आवाज़ में प्रभु गोपाल आए कि नहीं आए? ऐसे ही केवट, देखो एक नाव भरी जा रही थी, पर उसमें दुश्मनों ने उसका सारा माल निकाल लिया, उसमें गांजा और अफीम भर दी। और वो नारायण का भक्त था, तो नारायण का भक्त था, तो नाव डूबने लगी। अब वो रोने लगा कि हे प्रभु, मालिक का इसमें सेठ का माल है, अगर डूब गया तो मैं कहाँ से दूंगा, मुझे बचाओ प्रभु। तो नाव तो डूब गई, जो उसमें गांजा अफीम था वो सब पानी में घुल गया, और जो सेठ ने भरा हुआ था माल, वो माल उसमें अंदर आ गया, और ऊपर माल आ गया, उसको ऊपर नाव आ गई। तो है भगवान। गज और गिरा लड़े थे, हाथी और मगर। तो हाथी का ऐसा पैर पकड़ा मगर ने, तो जब उसकी जो सूंड होती है इतनी ऊपर थी, इतनी, उसी में से भगवान को आवाज़ लगाई कि हे प्रभु मुझे बचाओ। तो 1 मिनट में भगवान आए कि गज और गिरा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, गज माने हाथी हारे, और जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब प्रभु नाम पुकारे, ऐसे टेर के सुनैया। तो भगवान है कि नहीं बताओ? तुम कहती हो कि भगवान नहीं है। अरे कागज़ की नाव में अगर तुम अपने आप बैठोगे, कागज़ की नाव बना के अपने आप बैठोगे और तुम कहो भगवान पार लगा दो, तो तुम्हें नहीं दिख रही है? ये कागज़ की नाव है, ये तो डूबेगी। एक उंगली रख के देख लेना, तुरंत पानी में डूब जाएगी और कागज़ घुस जाएगा। तो तुम्हें नहीं दिख रही है? ये कागज़ की नाव जानबूझ के ऐसा काम क्यों करते हो? हैं? भगवान नहीं है तो ये पृथ्वी कैसे डटी है? ये हम तुम कैसे चल रहे हैं? हमारा औलाद कैसे हो रही है? हमारे घर ये खाने पीने को कहाँ से आ रहा है? ये भगवान के बिना तुम्हारा अगर हाथ यूँ उठ गया तो तुम यूँ करने वाली नहीं। रात में सोते सोते ही तुम्हारा हाथ रह जाए, तुम्हारा पैर रह जाए, तुम्हारी आँख चली जाए, इतने शरीर में तुम्हारी फाले मार जाए, पता नहीं क्या क्या बीमारी हो जाए। भगवान की मर्जी बिना कुछ होता है बेटे? हो भगवान नहीं है तो बताओ हम तुम कैसे जिंदा है? अच्छा, अब अनेक अनेक राजा तुमने देखे होंगे, सुने होंगे। देखो हरिचंद थे, हरिचंद भगवान ने देखो कितनी कितनी उनकी परीक्षा ली, लेकिन विजय सत्य की हुई कि नहीं हुई? भगवान है कि नहीं बताओ? हैं? ऐसे ही है मेरी बेटा, अहिल्या को पति ने श्राप मारा था, तो भगवान है कि नहीं? उन्होंने आकर उनका तारण किया, नहीं पत्थर बना बैठी, तब से क्यों नहीं उठ के चली गई? भगवान है? तो यही बात है, भगवान बेटा हर जगह, हर पल, हर चीज़ में, कड़ कड़ में भगवान है। न करके तो देखो, दिल से मन से पूजा करके तो देखो। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि हम आए हैं तो इस मुट्ठी को मार के आते हैं, जब जाते हैं तो हाथ पसार के जाते हैं, कुछ नहीं ले जाते बेटा, कुछ नहीं ले जाते। ये साड़ी माड़ी, नाक की लौंग, कुंडल, झुमकी, झाले, श्रृंगार सब यहीं पड़ा रह जाता है बेटा। अगर सुहागल मरोगी
तो तुम्हारा श्रृंगार करने थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ चला जाएगा बेटा, नहीं क्या जाता है। इसलिए ये बुढ़िया माँ कहती है कि कुछ न कुछ जो ज़्यादातर ऐसे श्रृंगार की चीज़ का दान करो। ये मन देखो, ये तो रोज़ की है, ये रोज़ आ जाती है। अरे तुम्हारे पास है, उसके पास नहीं है, आ जाती है। एक बार तुम दोगी तो दोबारा भी आएगी कि बेटी वो दे देती है, बड़ी अच्छी है। कुछ घट जाएगा बेटा, तुम्हारा पति अच्छा है, तुम्हारा सब अच्छे हैं, तुम्हारे पास है, भगवान के पास है, तो दो, दान करो बेटा, दान सबसे बड़ा है। अच्छा, अब एक बात समझाती हूँ मेरी बेटा कि न तो सतयुग है न कलयुग है। कलयुग सतयुग सब माँ बनाती है, माँ। अगर तुम अपने घर पर, बेशक तुम्हारे घर पर नौकरानी लगी है, लेकिन सुबह 4 बजे उठकर, 4 बजे मत उठो, ठीक है कोई बात नहीं, 5 बजे उठ जाओ। सूर्य निकलने से पहले तुम उठ जाओ, अपने मेन गेट के दरवाजे खोलो और सत्यनारायण भगवान कृष्ण का नाम लो। हे प्रभु, दरवाज़ा हमारा ऐसा ही खुला रहे, इसमें औलाद आती जाती रहे, हमारा सब चीज़ का आना जाना बना रहे। अगर बंद गेट रहे और लक्ष्मी आई गेट से लौट गई तो ये समझो तुम्हारा सही नहीं है बेटा। तो 5 बजे अपने गेट को, मेन गेट को खोलो, भगवान को प्रार्थना करो। सुबह उठ के खाट पे से माँ का, पृथ्वी माता का पैर छुओ, धरती माता पे पैर छुओ, क्योंकि वही है तुम्हारी सब, वही पल पल और तिल तिल बचाने वाली होती है माँ जगदम्बा। मेन गेट खोलो और सुबह उठ के नहाओ, बच्चों को नहवाओ। बच्चों को नहवा के ये मत सोचो नौकरानी काम करेगी, वो तो आएगी काम करेगी, हमारे बच्चों को तैयार करेगी। अरे तैयार तो वो करती रहेगी, लेकिन तुम नहा लो, नहा के बच्चों को नहवा दो। अपने साथ मंदिर में अगर पूजा कर रही हो तो ऐसा मंदिर बनाना जहाँ तुम बैठ के पूजा करो, खड़े होके पूजा नहीं करते बेटा, बैठ के पूजा करो। तो अपने इधर उधर अपने बच्चों को बैठा लो। बच्चे अगर तुम्हारे साथ पूजा पाठ करेंगे तो ज़रूर उसमें अच्छे संस्कार पड़ेंगे। मेरी बेटियों, मैं अच्छी बात बता रही, नहीं तुम आजकल के बच्चों को पूछ के देख लेना, 10 साल के बच्चों को पूछ के देख लेना कि सीता कौन थी, राम कौन थे, राधा कौन है, कृष्ण कौन है, सुदामा कौन है, यही कहें मम्मी पता नहीं है। और मोबाइल में पूछोगे तो तुम हर चीज़ बताओगे, माँ वो ऐसे आता है, ऐसे नहीं आता है, ऐसे आता है, वो फिल्म वो वहाँ की है, वहाँ की है, ला मैं निकालूँ माँ मोबाइल में, ला माँ मैं चला के तुम्हें दिखाऊँ, उसमें सब जानते। ऐसा क्यों है, क्यों जानते हैं? इससे क्या होता है बेटा, तुम्हारा भविष्य तो जैसा हो गया तैसा हो गया। बच्चों को ऐसा बनाओ कि वो मतलब समझें कि प्रभु क्या होते हैं। अरे अब ये सतयुग है, आप सिखाओगी बच्चे सीखेंगे तो यही सतयुग है। आरती गवाओ, पीछे बैठाओ, उन्हें मंदिर का प्रसाद दो, इन्हें उसकी बुद्धि अच्छी बने, उसके संस्कार अच्छे पड़े। और तुम खुद उठ रही हो 10 बजे तो बच्चे उठेंगे 11 बजे। मेरी बेटियों, ये क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, मेरे शरीर पर ये कष्ट नहीं है, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा भी इसमें उद्धार है और तुम्हारे बच्चों का भी संस्कार अच्छा चलेगा। अगर वो ये राम का नाम नहीं जानते हो, तुम फिल्मों में मोबाइल में कुछ भी पूछो सब बताएंगे। देखा है तुमने? मैं झूठ नहीं बोली बेटा, क्योंकि मेरे घर में नाती नता मेरी चलती नहीं है बेटा, तो मैं किसी को टोकती भी नहीं हूँ। टोकूँ तो अभी फटकार देंगी मुझे क्या पड़ी है बेटा। मैं अपना वक़्त काट रही हूँ बेटा, मैं अपना दूसरे के घर में रहती हूँ बेटा। मेरे पास कभी कभी तुम देखिए मेरी वीडियो को भी करवा देते हैं कि मैं अपना घर हो तो मैं बजा दूँ, कुंदी मार लूँ, और दूसरे घर में रहती हूँ तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती। जाने कब प्रभु दीनदयाल मेरे लिए एक झोंपड़ी कहीं बलालक बनवाएंगे, कहा मैं अपने प्रभु का भजन करूँगी, प्रेम से रहूँगी। जाने कब सुनेंगे प्रभु घर है। वैसे मुझे पता है कि प्रभु घर अंधेर है, ये देर नहीं है, जानती हूँ एक दिन भगवान मेरी जरूर सुनेगा। क्या तो फिर मरी ही जाऊँगी और क्या सुन लेंगे प्रभु, पर तुम सबको सुधार के जाऊँगी। तुम्हारे सबके अंदर तुमने देखा है बेटा, तुम आती हो तो हाथ न्यों जाती हो, न्यों जाओगी, न्यों ऐसा हाथ से पुण्य धर्म कर लो मेरी रानी हो। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, सब कुछ देने लेने वाली हो। खास करके बच्चों को संस्कार ऐसे दो, बेटी को ऐसा दो कि ये देखो कि बहू आ गई, ठीक है, बहू आ गई तो बहू तो तुमने सुबह उठा दी, उठो बेटी चाय फाय बना के भाई लिए लाओ, और लड़की सो रही है। तो तुम्हें ये नहीं पता है कि बहू तो पराए घर की है, वो तो बेचारी चलो तुम्हें चाय बना के दे देगी डर की वजह से, और ये लड़की पराए घर जाएगी जो चाय बना के किसी को दे देगी हैं? इसको जगाओ नहीं, चलो भाभी के साथ खड़ी हो जा, तू भाभी चाय बनाई तो हमारे लिए चाय लेके आओ, चल नहा धो ले, अपना काम पूजा पाठ कर ले बेटा। देखो ये मत करो बेटा, वो भी लड़की है, वो भी पराए घर की लड़की है, ये तुम्हारी लड़की है तो दोनों तुम्हारी ही हैं, समझे? तो बहू को भी अपने साथ उठाओ। अगर तुम सोओगी 10 बजे तक तो बहू 9 बजे तक जरूर सोएगी। देख लेना, ये मैं सत्य बात तुम्हें कह रही हूँ। तुम 10 बजे तक सोओगी तो 9 बजे वो उठेगी। सास सो रही तो मैं क्यों उठूँ? अगर तुम उठ जाओगी 5 बजे तो बहू को उठना है 4 बजे उठना है। अगर ना उठेगी तो तुम कह सकती हो कि बहू उठो। देख रही हम बड़े बूढ़े कब के उठ बैठे, तुम सो रही हो, इसमें कोई कलेश भी नहीं है।
तो खुद पूजा पाठ करोगी तो बहू भी करोगी। आजकल बहू पूजा पाठ नहीं करती हैं, अरे का झंझटबाजी लगा दी मम्मी ने। तो करो तुम खुद, कह दो बेटा आज हमसे नहीं हो रही है, नवाओ धुलाओ। एक ही मंदिर में एक ही देवता लगाना, एक ही मूर्ति लगाना बेटा, एक ही की शरण में रहना। हमेशा एक देवता की, चाहे देवी हो चाहे देवता, एक ही की पूजा करना। ये मेरा आशीर्वाद है। आप हमेशा फलो फूलोगी, हमेशा खुश रहोगी, तुम्हारा स्वाग अटल रहेगा, तुम्हारे पति का कभी नाते बाल नहीं टूटेगा। हे मेरी राधा जगदम्मा, मेरी बेटी को सदा सुहागन रखना।